सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लिए 2 अंक में आने वाले प्रश्नों को लेकर आए। तो आप देख सकते हैं ये अध्याय 7 है आपका और पाठ का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ये आपका सामाजिक विज्ञान का चैप्टर है यानी भूगोल का और कक्षा 10th के विद्यार्थियों के लिए है। और ये प्रश्न बैंक जो आपकी न्यू आई हुई है 2022-23 की, इससे सभी प्रश्नों को लिया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं 2 अंक वाले प्रश्न हैं जी, और इसमें से इस चैप्टर में से आपके 2 अंक के 2 प्रश्न आना है। तो आइए शुरू करते हैं इन प्रश्नों को। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेशनल हाईवेज किसे कहते हैं। यानी कि राष्ट्रीय को इंग्लिश में कहते हैं नेशनल और राजमार्ग को इंग्लिश में कहते हैं हाईवेज। ठीक है, इसका आंसर देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। यह प्राथमिक सड़क तंत्र है जिसका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD के अधिकार क्षेत्र में है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का, राज्य राजमार्ग किसे कहते हैं। ठीक है, राज्य माने होता है स्टेट, ठीक है, और राजमार्ग को कहते हैं इंग्लिश में हाईवेज। अब इसका आंसर देखिए, राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं, जिनका निर्माण व रखरखाव राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं PWD के अधिकार क्षेत्र में है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जिला मार्ग क्या होता है। तो इसका आंसर देखिए, ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का है। यानी इन सड़कों का, जिला मार्ग की सड़कें होती हैं, उनका देख रेख कौन करती है, जिला परिषद करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का, जल परिवहन के प्रकारों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर देखिए, जल परिवहन के 2 प्रकार हैं। इसमें नंबर 1 आंतरिक जल परिवहन और दूसरा है समुद्री जल परिवहन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, स्थल परिवहन के प्रकारों को लिखिए। स्थल परिवहन जो ज़मीन पर चलते हैं। तो इसमें देखिए स्थल परिवहन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है इसमें सड़क परिवहन, दूसरा है इसमें रेल परिवहन जिस पे हमारी ट्रेन चलती है, और तीसरा है पाइपलाइन परिवहन। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, देश की पहली रेलगाड़ी कब और कहां से कितनी दूरी पर चलाई गई। तो देखिए इसका आंसर, भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक माने क्या होता है, सरकारी क्षेत्र का प्राधिकरण है। इसका यहाँ से देखिए, देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई थी। यानी कि देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में चली थी और ये मुंबई और थाने के मध्य यानी बीच में चलाई गई थी, जो 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। यानी सबसे पहले रेलगाड़ी 1853 में मुंबई और थाने के बीच चली थी और इसने सबसे पहले कितनी दूरी तय की थी, केवल 34 किलोमीटर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, पाइपलाइन परिवहन से किन वस्तुओं का परिवहन किया जाता है। इसका आंसर देखिए, पाइपलाइन परिवहन से कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक गैस का परिवहन किया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का, भारत में किन वस्तुओं का आयात मुख्य रूप से होता है। आयात माने क्या होता है, कोई दूसरे देश से हम अपने देश में वस्तुएं मंगाते हैं, उसको हम आयात कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए, भारत में मुख्य रूप से आयात होने वाली वस्तुओं में कच्चा पेट्रोलियम तथा उत्पाद, रत्न व जवाहरात, आधार धातुएं, मशीनें, कृषि व अन्य उत्पाद शामिल हैं। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं के नाम लिखिए। यानी निर्यात माने क्या होता है, हम अपने देश से दूसरे देश किसी अन्य देश को भेजते हैं तो उसे हम निर्यात कहते हैं। उसका आंसर देखिए, भारत से निर्यात होने वाली वस्तुएं, प्रमुख वस्तुएं रत्न, जवाहरात, रसायन एवं संबंधित उत्पाद तथा कृषि एवं संबंधित उत्पाद हैं। ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, परिवहन किसे कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परिवहन किसे कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर देखिए, व्यक्तियों, वस्तुओं, सेवाओं तथा जीव जंतुओं को किसी माध्यम द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। यानी कि व्यक्तियों, वस्तुओं, सेवाओं या जीव जंतुओं को किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर लाने ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला क्वेश्चन देखिए, अनुकूल व्यापार संतुलन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए, आयात तथा निर्यात व्यापार के घटक हैं। ठीक है, व्यापार के घटक कितने हैं, 2 हैं। आयात माने मंगाना और निर्यात माने भेजना। ठीक है, आयात और निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। यानी यदि आपका निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं, व्यापार संतुलन कहते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, व्यापार के घटक लिखिए। तो व्यापार के 2 घटक हैं, पहला है आयात और दूसरा है निर्यात। आयात क्या होता है, जब हम किसी अन्य देश से वस्तुओं को मंगाते हैं तो उसे हम आयात कहते हैं। जब अपने देश से वस्तुओं को किसी अन्य देश में भेजा जाता है तो उसे हम निर्यात कहते हैं। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, भारत विश्व की सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से है। यह सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर है। ठीक है, सड़क परिवहन की 2 विशेषताएं निम्न है। इनमें से कोई 5 विशेषताएं दी हैं तो कोई भी 2 विशेषताएं आपको लिखना है। पहली विशेषता इसमें, सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा सुविधाजनक है। दूसरा इसमें, सड़कें ऊबड़ खाबड़ वाले स्थानों पर आसानी से बनाई जा सकती हैं। तीसरा इसमें, सड़कों का निर्माण व लागत कम होती है। अगला पॉइंट है इसमें, सड़क परिवहन लोगों को घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने और उतारने की लागत भी कम होती है। अगला पॉइंट है, सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। तो कोई भी 2 विशेषताएं आपको लिखना है इसमें से। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर देखिए, भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों
की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। ठीक है, इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। पहला क्या है नंबर पॉइंट, प्रथम है उत्तर दक्षिण, यानी उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा तक गलियारा, जो जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। यानी जम्मू कश्मीर हमारा कहाँ है, उत्तर में स्थित है, उत्तर दिशा में, और कन्याकुमारी हमारी कहाँ पर है, दक्षिण दिशा में स्थित है। दूसरा गलियारा है इसमें द्वितीय पूर्व से, यानी पूर्व दिशा से पश्चिम गलियारा, जो सिलचर यानी असम तथा पोरबंदर यानी गुजरात को जोड़ता है। यानी कि सिलचर असम कहाँ पर है, हमारी पूर्व दिशा में स्थित है, और इसके बाद में पोरबंदर गुजरात कहाँ पर स्थित है, हमारा पश्चिम में स्थित है। ठीक है, अब इसमें यहाँ से देखिए, इस महामार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना है। न्यूनतम करना माने कम। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रेल परिवहन की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर देखिए, रेल परिवहन की 2 विशेषताएं निम्न है। पहली विशेषता है इसमें, भारतीय रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। और दूसरी विशेषता इसमें, भारतीय रेल परिवहन देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि के तीव्र गति के विकास के लिए उत्तरदायी है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, कांडलापत्तन की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर देखिए, कांडलापत्तन की 2 विशेषताएं निम्न है। इसमें पहली विशेषता है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ में कांडला पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया है। यानी सबसे पहले कौन सा पत्तन, स्वतंत्रता के बाद में कौन सा पत्तन, कांडला पत्तन को विकसित किया गया है। दूसरा है इसमें, दूसरी विशेषता है, कांडला पत्तन जिसे दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो कांडला पत्तन है वो उसको दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ज्वारीय पत्तन है। इसमें अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर का, मार्मागाओ पत्तन देश का महत्वपूर्ण पत्तन क्यों है। तो इसका आंसर देखिए, लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में मार्मागाओ पत्तन देश का महत्वपूर्ण पत्तन है। यहाँ से देश के कुल निर्यात का आधा यानी 50% लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर का, कोलकाता को एक अंतः स्थलीय नदी पत्तन क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए, कोलकाता एक अंतः स्थलीय नदी पत्तन है। यह पत्तन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसन के बृहत्तम समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। ज्वारीय पत्तन होने के कारण तथा हुगली के तलछट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, डिजिटल भारत कार्यक्रम क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर, डिजिटल भारत एक ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। डिजिटल भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य IT यानी भारतीय प्रतिभा प्लस IT यानी सूचना प्रौद्योगिकी, कल का भारत बराबर कल का भारत में होने वाले परिवर्तन को समझना है और तकनीक को केंद्र में रखकर बदलाव लाना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, जनसंचार में कौन से संचार के साधन सम्मिलित हैं। तो जनसंचार में देखिए, इसका आंसर, जनसंचार मानव को मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों व नीतियों के विषय में जागरूक
करता है। इसमें रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें तथा चलचित्र शामिल हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर का, संचार के साधन के रूप में दूरदर्शन की दो विशेषता लिखना है। संचार माने क्या होता है? जिससे हमें खबरें प्राप्त होती हैं। उत्तर देखिए, दूरदर्शन की दो विशेषता निम्न है। पहली विशेषता इसमें, दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय समाचार व संदेश माध्यम है तथा विश्व के समाचार संचार तंत्र में से एक है। दूसरी विशेषता है, यह विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु मनोरंजन, ज्ञानवर्धक व खेल जगत संबंधी कार्यक्रम प्रसारित करता है। अगला क्वेश्चन है, देश की दो तेल शोधक शाला के नाम लिखिए। तो इसमें देश की दो तेल शोधक शालाओं के नाम आपको लिखना है। पहली इसमें डिगबोई गुवाहाटी तेल शोधन जो काय में असम में स्थित है। दूसरी है बरौनी तेल शोधन जो बिहार में स्थित है। तीसरी इसमें मथुरा तेल शोधन जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। और अगली इसमें मुंबई तेल शोधन जो महाराष्ट्र में स्थित है। तो कोई भी दो तेल शोधन शालाओं के नाम आपको लिखना है इसमें, क्योंकि इसे सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर का, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग की दो विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर देखिए, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? अटल टनल। यानी कितनी है इसकी लंबाई? कितनी है? 9.02 किलोमीटर, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है। अब इसकी विशेषता क्या है? पहले यह घाटी भारी बर्फबारी के कारण लगभग 6 महीने तक अलग थलग रहती थी। दूसरी विशेषता है इसकी, यह सुरंग हिमाचल की पीर पंजाल पर्वतमाला में औसत समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर अति आधुनिक सुविधाओं के साथ बनाई गई है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय जल मार्ग एवं उनकी लंबाई लिखिए। तो इसमें देखिए इसका आंसर, भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय जलमार्ग निम्न है। नंबर 1, 2 जलमार्गों के नाम लिखना है कोई भी। हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग जो 1620 किलोमीटर लंबा है। नौगाम्य जलमार्ग संख्या 1, यानी कि नौगाम्य जलमार्ग संख्या कितनी है? 1 है। दूसरा है इसमें सदिया व धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर, ठीक है, लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग। ये नौगम्य जलमार्ग संख्या क्रमांक कितना है? दूसरा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यटन उद्योग के विकास हेतु अपने सुझाव लिखिए। तो इसका आंसर देखिए, पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न हैं। यानी जो इसमें काम करने वाले व्यक्ति कितने हैं? 150 लाख हैं। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है तथा स्थानीय हस्तकला व सांस्कृतिक उद्यमों को प्रश्रय देता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें से इस पार्ट में से 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आना है, तो इस पार्ट को आपको पूरे को अच्छे से लिख लेना है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेल परिवहन को कितने खंडों में संकलित किया गया है, यानी बांटा गया है? इसका आंसर देखिए, भारतीय रेल परिवहन को 16 प्रखंडों में संकलित किया गया है, यानी 16 प्रखंडों में बांटा गया है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम हवाई उड़ान कब और कहाँ प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर देखिए, भारत में सर्वप्रथम हवाई उड़ान 1911 में इलाहाबाद से नैनी, कहाँ से कहाँ तक? इलाहाबाद से नैनी, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, के बीच प्रारंभ की गई। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका आंसर देखिए, भारतीय वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निर्यात किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देखिए, बहुत ही सिंपल है। आंसर देखिए, जब अपने देश से वस्तुओं को किसी दूसरे देश में भेजा जाता है तो उसे निर्यात कहा जाता है। यानी अपने देश से वस्तुओं को किसी अन्य दूसरे देशों में भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? निर्यात कहते हैं। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, आयात किसे कहते हैं? ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, जब अन्य देश से वस्तुओं को अपने देश में मंगाया जाता है, यानी किसी अन्य देश से वस्तुओं को अपने देश में मंगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे आयात कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वायु परिवहन के प्रकार लिखिए। तो वायु परिवहन दो प्रकार होते हैं वायु परिवहन के। पहला है इसमें घरेलू विमान सेवा और दूसरा है इसमें अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। तो ये थे आपके 2 नंबर के प्रश्न। तो मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आगे आने वाली 2 नंबर की वीडियो भी मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी लाने